दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है। क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने में और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियाँ चाणक्य बनाते थे, दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा 2400 साल पहले बनाई गई नीतियाँ, उन नीतियों को आज भी ना जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में भी तो हम आपको चाणक्य द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मन को बड़ी ही आसानी से हरा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। दोस्तों, यह बात हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है कि अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति व अक्लमंदी आदि हो जाती है और गुस्से में इंसान कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार उन्हें उस्काना होता है और हमारा दुश्मन हमेशा हमें उस्काने की कोशिश करता रहता है ताकि हम गुस्से में आकर कुछ ऐसा कदम उठा ले ताकि उनसे वो फायदा उठा सके। शत्रु की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य हमें यह सलाह देते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारा दुश्मन उस्काने की कोशिश करे तो अपने गुस्से को अपने अंदर ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने शरीर को सेल्स के अंदर समेट लेता है। साथ ही दुश्मन के उस्काने पर कभी भी उसे तुरंत जवाब देना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर वार करना चाहिए। नंबर 2, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों, उनके सभी एडवाइसेस को ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान आपसे यह कहे कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तो उस इंसान की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दरअसल जिस इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है, वही दूसरे लोगों को इस तरह की बातें कहता है कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा और तुम यह कभी कर ही नहीं पाओगे। हर इंसान की लाइफ में बुरा चाहने वाले लोग जरूर होते हैं, आपको हर कदम पर डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप उनकी बातों को सुनकर हार मान लेते हो या फिर नजरअंदाज करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर मुंह तोड़ जवाब देते हो। ये दोनों ही चीजें आपके ऊपर ही निर्भर करती हैं। नंबर 3, दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करो। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है, फिर आप उसके साथ चाहे कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लो, लेकिन दुष्ट हमेशा ही दुष्ट रहता है। वह कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से जहरीला और इस दुनिया में कोई नहीं होता है, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट इंसान के हर एक अंग में ही जहर भरा होता है। इसीलिए दुष्ट पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करने के लिए कहते हैं जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। जैसे कि जहरीले सांप के फन को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसा ही दुष्ट लोगों के साथ किया जाना चाहिए। नंबर 4, अगर हाथ में जहर फैल जाए उसे काट कर फेंक दो। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि अगर हाथ में जहर फैल जाए उसे काट देना ही बेहतर होता है। अगर उस जहरीले हाथ को न काटा गया तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे न सिर्फ शरीर के दूसरे हिस्से को नुकसान होगा बल्कि इसकी वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में चाणक्य यह कहना चाहते हैं कि वो इंसान जो आपका बहुत ज्यादा करीबी है, उसके बारे में आपको यह पता चले कि वो अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, तो फिर उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए।
क्योंकि यही वो दुश्मन होते हैं। यह दुश्मन आपका भाई, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है, जो आपको सबसे गहरा घाव पहुँचाते हैं। दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो ये दिखाते हैं कि वो आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं। और इससे पहले कि आपको वो नफरत की आग में उलझा दे, आपको ऐसे लोगों को खुद से दूर कर देना चाहिए। नंबर 5, दुश्मनों को कभी भी गाल करके मत छोड़ो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रोग, सांप और शत्रु, इन तीनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग अगर किसी बीमारी का पूरा इलाज नहीं किया गया तो फिर वो किसी भी समय दोबारा उभर सकती है। सांप को अगर अधमरा करके छोड़ दिया गया तो पहले से ज्यादा खतरनाक होकर हमला कर सकता है। ठीक इसी तरह शत्रु यानी दुश्मन को भी घायल करके छोड़ दिया गया तो फिर वो इस हार की वजह से बदले की आग में जलता रहता है, और फिर वही दुश्मन मौका मिलने पर दोगुनी ताकत से हमला कर देता है। इसी तरह दुश्मन पर हमेशा इस तरह से वार करना चाहिए, वह कभी भी उठ ना सके। चाणक्य का कहना है कि अपने दुश्मन से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान कभी किसी से नफरत करता है तो अपने सोचने समझने की क्षमता को खो बैठता है। नंबर 6, अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत मत करो, और ऐसी स्थिति में उसे सिर्फ अपने दुश्मन की कमजोरियां नजर आती हैं, जबकि ताकत के बारे में उसको कोई भी ख्याल नहीं रहता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मनों को हमेशा दोस्ती की नजर से देखना चाहिए, और उसकी हर एक छोटी सी बात की पूरी खबर रखनी चाहिए, ताकि आप उसको हर एक कोने से घेर कर उस पर हमला कर सके, और आपके वार करने पर उसको बचकर निकलने का कोई भी रास्ता ना मिले। क्योंकि इस तरह जब दुश्मन पर वार किया जाता है तो जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 7, बल की जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल करो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं अपने दुश्मन पर पहला वार बल या हथियार से नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पहले अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को अपनी जाल और कूटनीतियों में फंसाना चाहिए, और अपनी नीतियों के दम पर दुश्मनों को जितना ज्यादा कमजोर हो सके उतना ज्यादा कमजोर करना चाहिए। दुश्मनों को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसको उन लोगों से दूर कर दिया जाए जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपको लगे कि आपका दुश्मन कमजोर होकर पड़ चुका है, तब उस पर पूरी ताकत के साथ में वार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका एक ही वार आपके दुश्मन को खत्म कर देगा हमेशा के लिए। नंबर 8, जो बोलना हो हमेशा मुंह पर बोलो। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि वो हमेशा सच बोले, और उसे जिस किसी को जो कुछ भी कहना हो वो सीधा उसके मुंह पर बोले। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको जो कुछ भी कहना है उसके लिए आप किसी और का सहारा लो। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है जब किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे इंसान से बात करता है तो फिर वो ऐसा करके लोगों को बिना किसी वजह के अपना दुश्मन बना लेता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे इंसान की बुराइयों व कमजोरियों के बारे में बातें करते हैं और यह बात उस इंसान को किसी तरह से पता चल जाती है कि आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वह आपसे नफरत करने लगता है, और इस तरह से ना चाहते हुए भी आप अपने लिए नया दुश्मन बना लेते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई लगता है कि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है या फिर किसी इंसान में कुछ कमी है, तो फिर ये बात किसी और से कहने की वजह उस इंसान के मुंह पर साफ साफ बोल देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 8 ऐसी चाणक्य नीतियाँ जिनको अपनाने के बाद आपके शत्रु आपसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।